दोस्तों जय हिंद। सशक्त आवाज में आप लोगों का स्वागत है। पीएम मोदी चर्चा तो आजकल उन्हीं की होती है। पीएम मोदी को पिछले 10 साल से जब से प्रधानमंत्री बने हैं, जितनी गालियां से उनको अलंकृत किया गया है, मैं समझता हूं अगर उनकी एक माला बना ली जाए तो शायद 108 बनकों की एक माला तैयार हो जाए। इतनी लोगों ने विपक्षी पार्टी ने उनको इस अलंकार से नवाजा हुआ है। कभी उनको मौत का सौदागर भी कहा गया, अब उनको चाय वाला, नीच, पता नहीं बला बला क्या क्या उनको कहा गया। अब इलेक्शन खत्म हो गए, अब इलेक्शन की मारामारी नहीं है, कोई सिरदर्दी नहीं है। मैं कोई पक्षपात नहीं करता हूं, लेकिन जहां हम मैनिफेस्टो के अंदर ये लिखते हैं कि हम फ्यूचर में हमारा प्लान क्या है, हम क्या करेंगे, वहां हमको उन जो पिछले साल में काम किया है, जो उनकी उपलब्धियां हैं, उनको मेंशन भी करना जरूरी होता है। विपक्षी पार्टियों ने बहुत हल्ला मचाया महंगाई को और दूसरा बेरोजगारी को। बिल्कुल ठीक है, महंगाई, बेरोजगारी, अगर ये उनके पास मुद्दे हैं तो उनको भुनाने के लिए वो जिस भी हद तक जाए, ये उनका मसला है और प्रधानमंत्री को उनका जवाब देना था। लेकिन इस पूरे इलेक्शन में विपक्षी पार्टियां इन्हीं मुद्दों को लेकर चली। 3 मुद्दों को, खासतौर पर संविधान बदलने की बात, महंगाई की बात, बेरोजगारी की बात, और तीनों ज्वलंत बर्निंग प्रॉब्लम्स हैं, नो डाउट। एक अगर संविधान को अलग छोड़ दिया जाए तो, लेकिन फिर भी आप कंपेयर करिए कि पिछले 10 सालों में इस मोदी सरकार ने क्या किया। ये पहला प्रधानमंत्री था जिसने अपने 15 अगस्त के पहले ही भाषण में लाल किले की प्राचीर से एक ऐसे बिंदु को टच किया जिस पर बहुत जगह साहित्य हुई, लेकिन अभी तक किसी की सोच वहां तक नहीं गई, और वो था उनका शौचालय, घर घर शौचालय का होना। बजाय इसको एप्रिशिएट करने के बहुत जगह सही हुई कि भाई टॉयलेट बनाया जाएगा, तो ठीक है। अब उनके पास 2 मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट थे। एक था कि महिलाओं के लिए टॉयलेट का घर में होना बहुत ही जरूरी है, ताकि वो वक्त विवक्त अपने घर पर इसका इस्तेमाल करें, बाहर ना जाना पड़े। और ये बहुत अच्छी सोच थी और उसका रिजल्ट भी सामने आया। दूसरा, ट्रिपल तलाक। अब जो ये ट्रिपल तलाक है, इससे आप इसे माने या ना माने, महिलाओं को, मुस्लिम बहनों को बहुत राहत मिली है। क्योंकि उनका जो डर था, अगर मान लीजिए घर में थोड़ी भी ऊंच नीच हो गई हस्बैंड के साथ, तो जाने किस वक्त जो है हमें वो तलाक 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 करके हमें घर में बैठा दे। उनको बहुत बड़ी निजात मिली इससे। ये कोई, वो क्या नाम था उनका, बिल्किस बानो थी, उनका केस नहीं था कि जहां सरकार ने ही कोर्ट के फैसले को बदल दिया। किसी की हेल्प तो क्या करनी थी, बल्कि उस फैसले को ही बदल दिया और वो बेचारी एक बुजुर्ग औरत जो थी वो भटकती रही। लेकिन यहां पर
इस चीज का ध्यान रख करके ट्रिपल तलाक को रिमूव कर दिया गया। ये समाज की बुराई थी। धारा 370 खत्म करना, ताकि वहां पर एक अमन शांति हो जाए। और धारा 370 के हटने के बाद J&K में काफी सुधार हुआ। तो क्या ये उनका एक बहुत अच्छा एक्शन नहीं था? बहुत अच्छा एक्शन था वो। जन धन योजना, आज एक गरीब से गरीब आदमी का भी बैंक के अंदर अकाउंट है। क्या कोई इमेजिन कर सकता था कि एक बहुत ही रिक्शा चलाने वाला दूसरा व्यक्ति जो है वो एक अपने पास बैंक अकाउंट भी रखेगा? डिजिटल, आप देखिए कि आपको आज कोई टाइम था कि अगर हम किसी मोची के पास, मेरा एक्सपीरियंस है, हम कोई जूता ठीक करा ले, चप्पल ठीक करा ले या कुछ सामान भी ले लें और उसने जोड़ बनाया और बना दिया कि 57 रुपए। हम कहते हैं यार अब 2 रुपए कौन देगा यार, तू 55 रुपए ले हमसे, हम 60 नहीं देंगे उसको कि छोड़ यार 3 फालतू ले लेना। अरे 2 क्या लेने हैं, 55 लेने, खुले नहीं है। उनका भाई तो खुले जूते नहीं, मुझे ये स्कैन करो और पेटीएम कर दो। कितना फायदा उसका, उसका 2 रुपये मारा नहीं गया। अब आप क्या करोगे? आपको तो पेटीएम करना ही पड़ेगा। तो खुलेगा, आपने बहाना लगा दिया, उनका मुझे खुले चाहिए नहीं है, आप मुझे पेटीएम कर दीजिए, उसका पैसा बराबर मिला उसको। एक रिक्शा वाला, एक चाय वाला, सॉरी चाय वाले का मतलब मेरा मोदी से नहीं है, जनरल, आप कहीं भी चले जाए मार्केट के अंदर, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, उन्होंने स्कैन रखा हुआ अपने आगे, आप पता कि इसका पेटीएम है, आप जाइए दे आइए पैसे। डिजिटल, पूरा इंडिया डिजिटल हो गया। अब देखिए इसमें हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इस अब जो उनको आगे का टेन्योर मिलने जा रहा है मोदी जी को, पक्का मिलेगा उनको ही, वही आएंगे, तो थोड़ा मिडिल क्लास की भी अब थोड़ी सोच लीजिए, क्योंकि मिडिल क्लास के अंदर अंदर से वो ऊपर से आपके साथ है और वो मानता है कि भाई आपका आना जरूरी है। हम भी मानते हैं आपका आना जरूरी है, लेकिन ये देखिए कि मिडिल क्लास जो टैक्स पेयर भी है और मिडिल क्लास है वो परचेजर भी है। शॉपिंग के लिए मिडिल क्लास ही निकलता है। अब उसी को अगर हर वक्त दबाया जाएगा तो फिर वही है कि जब प्रेशर ज्यादा पड़ता है तो कोई चीज तो प्रेशर पड़ने पर टूटती है, और टूटती है तो बिगड़ती है। थोड़ा अब मिडिल क्लास की तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि आप मिडिल क्लास को क्या दे रहे हैं। इंश्योरेंस, उसका हमें यूज नहीं मिल रहा। हेल्थ इंश्योरेंस 5 लाख की है, लोगों को मिल रहा है, ठीक। हम कोई इस बात को गलत नहीं कह रहे हैं, हम इसकी बुराई भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा है, मिल तो हमारे इंडियंस को रहा है ना, ठीक है, लेकिन जहां को 5 का मिलता है तो कम से कम 2 का तो दे दो, ताकि हम भी सेटिस्फाइड हो जाए कि चलो अगर 5 लाख की बराबर 3 तो जेब से डालना पड़ेगा, 2.5 डालना पड़ेगा, 3 डालना पड़ेगा, 2 तो हमें मिल रहा है। हमें तो वो भी नहीं है। अगर इंश्योरेंस कराना है मेडिकल इंश्योरेंस, तो सब कुछ पॉकेट से देना पड़ेगा। खैर चलो वो हम बात करेंगे बाद में। तो हेल्थ इंश्योरेंस दी गई, लोगों को फ्लैट दिए गए, लोगों को जो है आपको गैस सिलेंडर दिया गया, ताकि लेडीज ही खाना बनाती हैं और लेडीज की आंखों में धुआं न पड़े। फ्री राशन मिल रहा है, जो लोग नहीं ले पा रहे हैं उनको फ्री राशन मिल रहा है, खाने का जुगाड़ तो हो जाए कम से कम, ठीक है। स्टार्टअप्स में कितने लोगों को रोजगार मिला, 10 लाख तक का आपका लोन दिया गया बिना किसी गारंटी के, ताकि आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सके, ठीक है। आप देखिए इसके अलावा कि जो हमारी इंटरनेशनल पॉलिसीज हैं उस पर कितना वर्क किया मोदी जी ने। 21 जून याद रखिए आप, अब आने भी वाली है योगा दिवस, इंडिया के योगा को पूरे वर्ल्ड में फेम करना, ये कुछ छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। अरे तो आपको भी तो पीएम थे, चाचा जी भी थे हमारे, उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया इस मामले में।
खैर उनका विजन अलग था, इनका विजन अलग है। हर एक अपनी विजन विजन की बात होती है कि किसका कैसा विजन है। बुलेट ट्रेन, अब आप कह दोगे जी बुलेट ट्रेन का क्या यूज है? अरे यूज आज नहीं है, कल तो होगा, क्योंकि पॉपुलेशन देखिए आप, और लोगों के पास बिजनेस करते वक्त टाइम नहीं है। अगर बिजनेस क्लास ही जाता है उसमें, तो अगर प्लेन में नहीं जाता तो बुलेट में चला जाता है। उसका को बहुत अच्छा। अब कई जगह ऐसी हैं जहां पर मान लो को उनको जो है वो एयरपोर्ट नहीं मिलता, वहां से बुलेट जा रही है, उनको फायदा है, वो बुलेट से जाएंगे, टाइम बचेगा। ये तो है ही है ना। नेशनल हाईवेज, जितने नेशनल हाईवेज बने कितना टाइम सेव हो रहा है, कनेक्टिविटी कितनी अच्छी है आज। रैपिड ट्रेन, आप देखो, आप दिल्ली से बैठिए, आप मेरठ जाइए। अब अगर आप बाई बस जाते हैं, बाई ट्रेन जाते हैं, आपको 2 2 ढाई 3 3 घंटे लग जाते थे। गाड़ी कहाँ खड़ी होगी पता नहीं, ठीक है। बस आगे ट्रैफिक है, जाम है, नहीं पता कब पहुंचेंगे। लेकिन रैपिड ट्रेन, इसको से ऊपर से गुजरना है, कोई ट्रैफिक ही नहीं है उसके लिए। अब तो कितना फास्ट आप मूव कर गए वहां। फिर आस्था भी आ जाइए आप। राम मंदिर, भव्य राम मंदिर का निर्माण करना, ये सब काम किसने किए हैं? मोदी जी किया ना। ठीक है। हमारी जीडीपी इस वक्त 8+ चल रही है। जीएसटी का लागू करना, इसके अलावा आप देखिए कि काफी हद तक जो है ब्लैक मनी को रोक लगी है। जब 2000, देखिए हजार के बात सही, 1000 रुपए के नोट को संभालना आसान था कंपेयर टू द 500 रुपीज। और जब 1000 के नोट 500 के नोट को बंद करके 2000 के नोट निकाले गए, बहुत क्रिटिसाइज किया गया, बहुत। राहुल गांधी की जेब भी फटी हुई थी इस दौरान में। लेकिन विश्वास देखिए आप, ये भारत की जनता थी जिसने मोदी जी पर विश्वास किया। मोदी जी ने जो टाइम मांगा था, बस मुझे इतना टाइम दे दो, मैं आपकी समस्या का सॉल्यूशन निकाल दूंगा। जनता लाइन में लग के खड़ी रही और उनको पूरा टाइम दिया। मोदी जी ठीक है, फिक्र मत करिए, हम ऐसे भी गुजारा कर लेंगे। रातों रात जब जेब खाली हो जाए तो क्या होता है। मेरा तो इस मकान का रेनोवेशन चल रहा था। अब मैं सामान भी, अब मिस्त्री खड़े हैं कि बाबूजी सामान ला के दो। अब बाबूजी गए, मेरी जेब तो टन है भाई, यहाँ तो कुछ नहीं है। जिसके पास जाओ कहते जी 500 नोट तो लेंगे नहीं, 1000 के नोट तो लेंगे नहीं। तो जो जितना बैंक में था उसको निकाल निकाल के, अब बाकी फिर ये काम किया हमने, क्या क्रेडिट कार्ड बनवाया, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सॉल्यूशन तो आया ना, तो हमने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना शुरू किया। अब क्या करें, जब नोटबंदी में नोट नहीं चल रहे तो क्रेडिट कार्ड तो चलेगा ना। बैंक में कितना पैसा हमारे पास था, कोई नहीं, हो गया काम वो भी। लेकिन तब लोगों ने ये दिमाग में लगाया कि 2000 का नोट, लोगों ने क्रिटिसाइज किया जो 1000 के नोट की ब्लैक मनी में बहुत ज्यादा कहते पार्ट रहा है। तो 2000 तो दुगना हो गया, लोगों को आसान हो गया ब्लैक मनी रखने के लिए। और उस वक्त भी मैंने तब वीडियो ही बनाई थी, लेकिन घर में डिस्कस किया कि ये 2000 का नोट सब एक टेम्परेरी हो सकता है, कि ताकि लोगों को 2000 रुपया देने कर एक ही नोट मिले, छपाई में हेल्प मिल जाएगी। इतने नोट कहां से छापेंगे इतनी जल्दी जल्दी। और वही बात हुई, 2000 का नोट मिड में आते आते अभी बैक हो गया, वापिस हो गया। अब 2000 का नोट उन लोगों के पास होगा जिनका बहुत सारा पैसा है। अब हमारी जेब में कितने के होंगे? और फिर जितने थे, जितने हैं, उतनी लिमिट तो सरकार ने रखी, 10 नोट की वापिस कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां हम लोगों के पास 2 4 ही होंगे तो कोई दिक्कत नहीं थी आई उनमें। तो नोटबंदी का होना, जीएसटी का लागू होना, ये सारे काम किसने किए? मोदी जी ने। और कितने टेन्योर में? 10 ईयर के टेन्योर में सारे काम किए ये। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इस सरकार ने कुछ काम नहीं किया, बहुत काम किया है।
विदेशों में हमारी साख बहुत बड़ी है। आज इंडिया को लोग सैल्यूट करते हैं। आप किसी भी जो गल्फ कंट्री है वहां चले जाइए, जितनी पूछ वहां पाकिस्तान की नहीं होती है, उससे ज्यादा हम लोगों की होती है। और हाँ, ये देखिए आप, जब यूक्रेन का रशिया का मसला अटका था तो वहां पर से इंडियंस नहीं, पाकिस्तान भी इंडिया के झंडे ले लेकर के वहां से बाहर निकल रहे थे। आप देखिए कि इंडिया, मतलब मोदी जी के कारण या मोदी के कहने पर यूक्रेन और रशिया ने जो अपनी वॉर थी वो जो है वो थोड़े टाइम के लिए जो है उसको रोक दिया, ताकि सेफली जो है वहां से इंडियंस बाहर आ जाए। अभिनंदन का केस देख लीजिए आप, कि अभिनंदन को जब पाकिस्तान के अंदर उनको पकड़ लिया गया तो आप देखिए कि कितनी जल्दी उसको जो है वापस भेजना पड़ा। आप ये मत समझिए कि ये जेनेवा कन्वेंशन के थ्रू जो है उसको राहत मिली है या आगे नहीं, ये राहत मिली मोदी के कारण। स्ट्रिक्ट बालाकोट जब हुआ था एयर स्ट्राइक, ये नतीजे एक स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के होते हैं, लुलपुंज गवर्नमेंट के नहीं हो सकते। क्या आपने अब देखा है कि कभी कहीं पर भी कोई ऐसा धमाका होता हो? और पहले क्या होता था, हर वक्त खतरे में रहते थे। सरोजनी नगर याद है हमें, यहाँ का मुंबई का ताज होटल याद है हमें, अक्षरधाम गुजरात तो याद है हमें, खुले नहीं है। क्योंकि जब गवर्नमेंट कमजोर होती है, जब गवर्नमेंट कमजोर होती है, बहुत से लोग उठते हैं। हमेशा कमजोर को ही दबाया जाता है, सामर्थ्य को कोई दोष नहीं गोसाई। तो समर्थवान बनो, इंडिया को समर्थवान बनना है, और ये तभी हो सकता है जब एक अच्छी और सुदृढ़ गवर्नमेंट आ जाए। आप देखिए शायद 1988-89 के बाद 1914 के अंदर पहली गवर्नमेंट आई थी ये मोदी की, जो एक कंप्लीट, जिसका फुल जो है वो जनादेश था, पूरा जनादेश था। और अपने बूते पे सरकार, ठीक है, एनडीए थी इस वक्त भी, लेकिन बीजेपी की अपनी है वो सीटें इतनी तो थी कि वो, ताकि वो अपनी गवर्नमेंट खुद बना सके। और इसीलिए जब उसे ये नहीं डर होता कि मेरे नीचे की बैसाखी को खींच लेगा, तो वो अपना डिसीजन खुद ले सकती है। वरना अगर सपोज एक कॉलिजन गवर्नमेंट बनती है, हमें अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम को याद है, और उसके बाद चाहे वो पीवी नरसिम्हा राव जो ऑलमोस्ट सरकार ही चलाते रहे, और या उसके बाद बीपी सिंह की सरकार हो, चंद्रशेखर की सरकार हो, एच डी देवगौड़ा की सरकार हो, या फिर हमारे जो थे एक चौधरी चरण सिंह की सरकार हो, ठीक है, मोरारजी देसाई की सरकार हो, बहुत सरकारें देखी हैं। छोटी छोटी बातों पर चल नीचे, छोटी छोटी बातों पर चल नीचे। और इंदिरा गांधी ऐसे जो किंग प्लेयर थी, जब चाहे जिसको मर्जी बना दो, जब चाहे जिसको मर्जी उखाड़ लो। तो ये तभी होता है जब गवर्नमेंट जो है वो कैसी ना हो, मजबूत ना हो। आज अगर गवर्नमेंट अपने बलबूते पर सरकार बनाती आ रही है, तो ये बेस्ट मौका था कि हम इनको चूज करें। हालांकि मैंने वीडियो अब बनाई है इलेक्शन के बाद, क्यों, मेरा पर्पस किसी की कन्विंस करना नहीं था। अब मैंने इसलिए बनाई है कि एक पब्लिक को ये तो पता चले कि क्या आपने वन बाई चीजें नोट की कि इतने टाइम में मोदी सरकार ने क्या किया। अब आपके पास 2 या 3 4 आपके पास प्रॉब्लम्स हैं, अब आप उनको उठाइए। एक नई गवर्नमेंट का आना और एक पुरानी गवर्नमेंट का रहना, दोनों फर्क है।
पुरानी गवर्नमेंट जो अब तक चलती आ रही है, उस गवर्नमेंट को पता है कि मैंने ये काम निपटा दिए हैं, अब मुझे ये करना है, विदाउट द वेस्टिंग द टाइम इवन ए सिंगल डे, वो अपना काम जारी कर देंगे। अब ठीक है, मेन प्रॉब्लम है महंगाई, रखिए। मेन प्रॉब्लम है बेरोजगारी, बिल्कुल सामने विजन होना चाहिए उनके ये। ठीक है, तो ये जो आपके पास 2 या 3 चीजें हैं, या अच्छा, संविधान बदलने की बात बड़ी उठी इस बार। संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। अरे भाई, संविधान को बदलना इतना आसान नहीं है। संविधान को बदलना इतना आसान नहीं है। संविधान में संशोधन करना एक तरीका है, वे है, आप उसमें चेंज कर सकते हैं। ये टाइम से टाइम, अब देखिए, जब अंबेडकर जी ने ये संविधान बनाया था तो उनको पता था इस चीज का कि वो, जैसे एक गाना भी आया था, एक कर कोई नेता कुर्सी से चिपक गया तो फिर उसके बाद एक तारा बोले टुन टुन टुन, काम ना करे मेरे देश को कोई भी ऐसा नेता बने जो कुर्सी से चिपक जाए। तो चिपक गए, फेविकोल का मजबूत जोड़, बैठ गए तो बैठ गए। अब कुर्सी तो टूट सकती है, साहब जी नहीं उठेंगे। साहब जी क्यों उठे? कितनी मेहनत से तो शीश महल बना है, आखिर उसमें 4 दिन बेचारे रहे नहीं, फिर चले गए जेल में, जेल से बाहर आ गए, फिर चले गए जेल में। अब अगर मान लीजिए वहां से भी निकल आए, ठीक है, और फिर जब वहां से निकल के आए तो शीश महल बचे, तब क्या? इतनी मेहनत की है, जोड़ तोड़ की है, ये ध्यान रखा है कि इतने रुपए के हमने इस्तेमाल करना है एक बार में, ताकि हमें टेंडर न बनना पड़ जाए, परमिशन न लेनी पड़ जाए एलजी से। कितनी मेहनत की है भाई, उस मेहनत को बेकार थोड़ा जाने देंगे। आखिर उसका भी तो उसका इस्तेमाल करने का हक बनता है भाई, एक्चुअली। आप अंदर गए हैं तो चलिए सुनीता जी को बना दीजिए चीफ मिनिस्टर, 6 महीने में इलेक्शन लड़ना है, 6 महीने बाद तो वैसे इलेक्शन आ जाना है, आपके पास शीश महल है ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर क्वेश्चन यही आ जाता है बार बार उठ करके कि केजरीवाल जी, आपने अपनी सीट नहीं छोड़ी, आप कह रहे मैं जेल में ही रहूंगा लेकिन मैं सीएम बना रहूंगा। क्या इस बात का क्या अंबेडकर जी ने कभी सोचा था कि हमारे देश में कोई ऐसा भी नेता आएगा जो इस तरह से कुर्सी से चिपक के बैठ जाएगा? नहीं ना, इतना विजन था ही नहीं, तो भी बात नहीं थी। तो अब ये संशोधन का एक जरिया है, संशोधन होना चाहिए, संविधान में संशोधन होना चाहिए भाई। जब किसी पर्सन पर ये इल्जाम लगता है या वो जेल में जाता है तो जाने से पहले अपना इस्तीफा देके जाएगा। जेल में जो काम किया था मवाली करते हैं, लीडर्स नहीं करते हैं। जैन हवाला कांड हुआ था, उसमें एक लाल डायरी थी जिसके अंदर लाल कृष्ण आडवाणी जी का नाम आ गया हवाला कांड में। मॉरल देखिए आप, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया और कहा तब तक पार्लियामेंट नहीं जाऊंगा जब तक मुझे अदालत खुद बाइज्जत बरी ना कर दे इससे। और यही हुआ, जब अदालत ने उनको बाइज्जत बरी किया, उसे वहां से निकाला गया, तब वो इलेक्शन लड़के दोबारा वहां पार्लियामेंट गए। लाल बहादुर शास्त्री जो रेल मंत्री होते थे, एक एक्सीडेंट से, रेलवे एक्सीडेंट को अपनी जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। जिम्मेदारी लोग हैं। जेल से देखिए एक चीज है, ठीक होता है, ये हमेशा नैनी जेल से हमारे नेहरू जी जो है वो अपनी डॉटर को लिखे लेटर, ठीक है, लेटर फ्रॉम जैनी जेल टू डॉटर। तो ऐसे जो है
आप जेल से अब तो लेटर लिखते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। आप तो सरकार चलाएंगे वहां पर। आपसे मिलने के लिए अगर कोई डेलीगेट आता है तो उस डेलीगेट को कहाँ ले जाएंगे आप? जेल में? कि सर आइए यहां बातचीत करते हैं, एक राउंड टेबल लगा करके, गोल मेज। कुछ तो शर्म होनी चाहिए। आप अपने किसी भी नेता को, संजय सिंह हो, आतिशी हो, या आपकी वाइफ ही क्यों ना हो, सुनीता जी, आप किसी को हैंड ओवर कर दीजिए, कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन कम से कम ये मत करिए कि मुख्यमंत्री जेल में, एक कैपिटल दिल्ली जैसी जगह पर उसका मुख्यमंत्री कहाँ है? जेल में। सरकार कहाँ चलती है? जेल से। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। हेमंत सोरेन को देखिए आप, रेजिग्नेशन दिया, पहुंच गए जेल में, ठीक है, यही रास्ता है। कल जेल से बरी हो जाएंगे, हैं, बाध्य बनेंगे, अगेन इलेक्शन लड़िए, फिर आप आ जाइए। एक वे होता है, हर चीज का एक समय भी होता है, हर चीज का एक वे होता है, उसको उसी तरीके से चलाया जाना चाहिए। हो सकता है कुछ लोग मुझे क्रिटिसाइज करें इस मामले में कि ये उनकी मर्जी है, तो कोर्ट भी कह चुका है कि उनकी मर्जी है। और तो और, आज मैं NS-24 देख रहा था, तो NS-24 उसमें एक राजीव रंजन जी कुछ क्वेश्चन पुटअप कर रहे थे इनसे, केजरीवाल से। मैं केजरीवाल से बहुत अच्छा क्वेश्चन पुटअप किया कि केजरीवाल जी, आप तो जेल से बाहर आए और आप जेल में जाएंगे भी। कह रहे हाँ जी, और कब तक होगा? कहीं बस जब तक मोदी चाहेंगे। ये तो मोदी पर डिपेंड करता है, कब तक जो है मुझे जेल में रखेंगे। और मोदी ने मुझे जेल में बचाया, मोदी आज चाहे तो बाद ही आ जाऊंगा। फिर उन्होंने कहा कि आपने ये कैसे कह दिया कि जब 4 जून को रिजल्ट आएंगे, अगर बीजेपी नहीं आई तो मैं जेल नहीं जाऊंगा। अगर आप मुझे जेल में नहीं देना चाहते हैं तो आप बीजेपी वगैरह आइए और इंडिया को, मतलब इंडिस जो अलायंस है उसको जिताइए। क्या इफेक्ट है? अगर 4 जून को इनकी गवर्नमेंट बनती है, 1% की बात करता हूं, बन जाती है, तो क्या कोर्ट इस बात से एग्री है कि अब वो उनको जेल में नहीं बुलाएगी, वो जेल नहीं जाएंगे? ये मामला सिर्फ कोर्ट का है या नेताओं की अपनी मर्जी है कि मैं सीएम बन चुका हूं, मैं बाहर हूं, मेरी गवर्नमेंट सेंटर में भी है, अब मैं जेल में नहीं जाऊंगा? और फिर ये कहना कि मोदी के कारण मैं जेल में हूं, और मोदी मुझे जब तक कहेंगे, जब तक होगा उनकी मर्जी चलेगी, वो मुझे जेल में रखेंगे। तो भाई फिर हमें कोर्ट की क्या जरूरत है? जब मोदी ने ही डिसाइड करना है तो भाई आपको जेल में भेजा जाए, जेल से बाहर रखा जाए, कितने अंदर हो गए, कितने बाहर आओगे, तो फिर तो मुझे लगता है हमें कोर्ट की जरूरत ही नहीं है, फिर तो मोदी ही डिसाइड करना है। इतना बड़ा जो खर्चा भी हम लोग अपनी टैक्स पेयर पे कर रहे हैं सैलरी से उसे, तो फिर क्या जरूरत है? या जब ये वहां पहुंचेंगे हमारे केजरीवाल साहब, तो उनसे क्वेश्चन पहले यही होनी चाहिए कि आपने बाहर इस तरह की जो वाक्यों का इस्तेमाल क्यों किया, आपने पब्लिक डोमेन में ही बात क्यों की? क्योंकि इससे हमारी कोर्ट की साख गिरती है। अब वो कह भी रहे हैं कि हाँ, बहुत से हमारे जज जो है वो इन्फ्लुएंस होते हैं हमारे नेताओं से, मोदी जी से। इसकी सच्चाई क्या है ये भी पब्लिक को पता लगनी चाहिए। अब मैं नहीं समझता कि हमारे कोई भी जज वो किसी भी नेता के आगे ऐसे झुकते होंगे, नहीं। लेकिन इन नेताओं पर भी अंकुश होना चाहिए, इनकी जुबान पर भी अंकुश होना चाहिए। ये नहीं कि जब चाहो जैसे मर्जी बोल दो, हम तो लीडर हैं। तो अगर लीडर इतनी बात कर सकता है, कि नेता इतनी बात कर सकता है, फिर आम आदमी को क्यों पकड़ा जाता है भाई? आम आदमी तो वही बात कह रहा है जो देख रहा है।
आज केजरीवाल ने कह दिया कि जब तक मोदी चाहेंगे, तो हमारा क्वेश्चन कोर्ट में उठता है कि भाई कोर्ट क्या कर रही है, फिर कोर्ट ने क्यों नहीं संज्ञान लिया? इसकी फौरन बेल कैंसिल होनी चाहिए थी, इमीडिएटली, कि बाहर जाके अब जो मर्जी बोलेंगे। चलिए खैर, आज तक इतना ही काफी है, फिर बात करेंगे अलग मुद्दे पर। जय हिंद।